ये विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं गैसीय अवस्था और उसमें पढ़ रहे हैं अपन गैसों का द्रवण। फैराडे ने 1823 में हिम मिश्रण की सहायता से SO2, H2S, CO2 आदि गैसों का द्रवण किया। इसके लिए उन्होंने एक वी आकार की नली ली, जिसकी एक भुजा में कोई पदार्थ लेकर गर्म किया और उसकी दूसरी भुजा को सील करके हिम मिश्रण में डुबो दिया। गैस के द्रवण के लिए दो शर्तों की पालन करना होता है: कम ताप व अधिक दाब। हिम मिश्रण में गैस ठंडी होनी चाहिए और सीलबंद नली में गैस बनती जाएगी तो स्वयं के दाब से उसका दाब बढ़ता जाएगा और गैस द्रवित होती जाएगी। थिलोए ने द्रवों के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन का प्रयोग करके गैसों का द्रवण संपन्न कराया। उन्होंने अधिक दाब सहन करने वाले उपयुक्त उपकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवण किया। जब द्रव CO2 स्वतंत्र रूप से वाष्पीकृत हो जाता है तो उसके शीतलन प्रभाव में शेष गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है और ठोस CO2, जिसे कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, का ईथर के साथ मिश्रण एक उत्तम प्रशीतक की भांति व्यवहार करता है। दूसरी विधि है लिंडे विधि। यह विधि जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। वायु अथवा गैस को जिसे द्रवित करना है उच्च दाब लगभग 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केंद्रित पाइपों में से गुजारते हैं। फिर वाल्व वी को खोलकर गैस को जेट जे से जोड़कर चैम्बर सी से प्रसारित होने देते हैं। इस गैस का दाब घटकर 50% वायुमंडल हो जाता है और शीतलन को बाह्य नली बी से प्रभावित होने दिया जाता है, जिससे आने वाली वायु का शीतलन होता जाता है। इस प्रकार प्रशीतित वायु को फिर 200 वायुमंडल दाब पर संपीड़ित करके इस प्रक्रिया से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक वह गैस द्रवित न हो जाए। फिर है क्लाउड विधि। इस विधि में जूल थॉम्सन प्रभाव के साथ गैसों के रुद्धोषण प्रसार के संयुक्त प्रभाव को उपयोग करके गैसों का द्रवण किया जाता है। गैस अथवा जलवाष्प तथा CO2 रहित वायु को 200 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित करके पाइप ABC में से गुजारा जाता है। सिरे C पर यह पाइप दो भागों में बंट जाता है और एक भाग सिलेंडर D से होकर निकलता है, जिसमें एक वायुरुद्ध एयरटाइट पिस्टन लगा रहता है। जब गैस और वायु दोनों से ही उच्च दाब पर गुजरती है तो उसका एडियाबैटिक या रुद्धोषण प्रसार होता है और वह पिस्टन को धक्का देती है। इससे गैस को यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जिससे उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान का कुछ भाग खर्च हो जाता है। गतिज ऊर्जा में कमी आते ही उसका ताप कम हो जाता है और इस प्रकार से शीतित वायु नली ई से ऊपर की ओर जाती है। केंद्रित नली F से ऊपर से उच्च दाब वाली वायु नीचे आ जाती है और जो वायु चारों ओर से ऊपर जाती है वो शीतलन द्वारा वापस शीतित हो जाती है। इस उच्च दाब वाली शीतित वायु को वाल्व वी जोड़कर जेट जे में से प्रवाहित किया जाता है। जूल थॉम्सन प्रभाव पड़ता है और इसका तापमान कम हो जाता है और इस प्रकार ये प्रक्रिया जब तक दोहराई जाती है जब तक कि गैस द्रवित नहीं हो जाती है। बच्चों, रुद्धोषम विचुंबकन विधि, एडियाबैटिक मेथड। इस विधि द्वारा शीतलन करने के लिए सर्वप्रथम अनुचुंबकीय पदार्थ का एक द्रव हीलियम बात के संपर्क में समतापीय चुंबकीकरण कराया जाता है और समतापीय अवस्थाओं के साथ में ताप स्थिर रहता है। उसके बाद पदार्थ को एडियाबैटिक या रुद्धोषम विद्युत चुंबकन कराया जाता है, जिससे शीतलन होता है। शीतलन की मात्रा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अनुचुंबकीय लवण की ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को 1 केल्विन पर द्रव हीलियम के संपर्क में रखा जाता है। पहली समतापीय अवस्था में D स्थान से हीलियम गैस भरी रहती है, जिससे द्रव हीलियम व पदार्थ के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरी अवस्था में D स्थान को निर्वात कर दिया जाता है, जिससे रुद्धोषण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पदार्थ व द्रव हीलियम के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है और पदार्थ का शीतलन हो जाता है। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्णों के रुद्धोषम चुंबकन में 10⁻⁻⁶ केल्विन तक का शीतलन संभव है। द्रवित संपीड़ित गैसों के उपयोग। द्रवित तथा उच्च दाब पर संपीड़ित गैसों का वर्तमान में उद्योगों में काफी उपयोग किया जाता है। बच्चों, पहला है ब्लीचिंग या कीटनाशक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अब तक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल इस जगह क्लोरीन को काम में लेते हैं। द्रव अमोनिया तथा द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का शीतलन में व्यापक उपयोग किया जाता है। सोडा फव्वारों में द्रव
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। रॉकेट, जेट विमानों आदि में ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में द्रव वायु का उपयोग होता है। संपीड़ित ऑक्सीजन का वेल्डिंग में उपयोग होता है। हवाई जहाज़ों में संपीड़ित हीलियम का उपयोग होता है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उदासीन वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए संपीड़ित नाइट्रोजन का व्यापक उपयोग होता है। हमारे घरों में जलाने वाली गैस एलपीजी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों में ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यापक उपयोग होता है। इस तरह से हम द्रव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि का भी उपयोग करते हैं।